दोस्तों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि हम आपको वक्त वक्त पर काफ़ी सारे वीडियो में बताते हैं खेती की अलग अलग तरीकों के बारे में और उनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं तो उनके बारे में। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि हम मिर्ची के खेत में यहाँ बैठे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिर्ची में एक सामान्य सी बीमारी लगती है लीफ कर्ल। ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है जो मिर्ची की खेती करते हैं, क्योंकि बार बार ये जो वायरस है वो लग जाता है और मिर्ची की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं और आप इसका नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं और आप इसमें कौन सी दवाई डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले उससे बात करें तो ये एक वायरस जनित बीमारी है। तो वायरस जैसे ही इस पर लगता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लगती है, ऊपर की साइड पे जो इसके जो कॉर्नर है वो मुड़ने लगते हैं और इसकी जो पत्तियों में कुछ लाइनें बनने लग जाती हैं। ये इसका पहला लक्षण है। दूसरा इसका लक्षण आता है कि इसके जो फल है, जो मिर्ची पे है, वो थोड़ी सी छोटी रहने लगती है और उसकी जो साइज़ है वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। जो इसका फल है वो कुरूप होने लग जाता है। तीसरा और इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है कि इसके जो पौधे हैं वो झाड़ीनुमा हो जाते हैं और छोटे रहने लगते हैं, यानी कि जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और वो इसी तरीके के झाड़ीनुमा बन जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करें तो ये एक हमारे जो सफ़ेद मक्खी होती है उसके द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलती है। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी कि इसके क्या लक्षण है और किस तरीके से आपको पता लगेंगे कि ये हमारे खेत में बीमारी लगी हुई है। तो अब बात आती है कि आप इसको कंट्रोल किस तरीके से करेंगे। तो इसके कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जब आप फसल लगाते हैं उससे पहले खेत की तैयारी करते हैं, उस समय आप जैसे खेत की गहरी जुताई करें गर्मियों में तो उससे भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा होता है कि जैसे अभी हमारी फसल लगी हुई है तो अब हम किस तरीके से इसको नियंत्रित करेंगे। तो इसके लिए आप रासायनिक या बायोपेस्टिसाइड जो होते हैं उन तरीक़ों से इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसको हमने कंट्रोल करने के लिए एक अमेज़ोन से एक प्रोडक्ट मंगवाया था जिसका नाम था लाइसोरस। तो ये एक बायोपेस्टिसाइड है जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये 1 एकड़ के लिए हमें इस बॉक्स में मिलता है और ये लगभग 500 रुपये का आता है और अमेज़ोन पे आपको आसानी से मिल जाता है। तो अब हम बात करें कि ये प्रोडक्ट हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इससे हम कौन कौन सी बीमारियाँ नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमसे बीमारियाँ कौन कौन सी नियंत्रित करेंगे, तो हम जैसे कि अपना लीफ कर्ल वायरस हो गया, या फिर आपका मोज़ेक वायरस है, अर्ली ब्लाइट है, या फिर आपका लेट ब्लाइट हो गया, या फिर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, उन बीमारियों का आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम इसे कौन कौन सी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। तो इसे आप जैसे आपकी चिल्ली तो हो गई, कैप्सिकम है जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं, आपका टमाटर हो गया, पपीता हो गया, आपकी तंबाकू हो गई, कपास हो गई, इन तरीके की जो फसलें हैं आप उसमें इस जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। तो जब आप इसको खोलते हैं तो आपको इसमें 2 डिब्बी देखने को मिलती है। एक जो छोटी डिब्बी है वो 1 ग्राम का इसमें लाइसोरस पाउडर आपको देखने को मिलता है। दूसरी डिब्बी जो बड़ी वाली है इसमें आपको 50 ग्राम का एक्टिवेटर देखने को मिलेगा। तो हम इन दोनों डिब्बियों में जो भी प्रोडक्ट है इनको किसी अच्छे से सामान में लेकर इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। जब आप इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं उसके बाद आपको 80 से 100 लीटर पानी लेना होगा और आपका जो मिक्सर तैयार हुआ है उस मिक्सर को 80 से 100 लीटर पानी में मिलाना है। तो साथ ही किसान भाइयों, आप देखते हैं कि इसको हम इस तरीके से तो मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पाउडर है इसको आप जो 50 ml का एक्टिवेटर है इसमें सीधा डाल के भी इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं और उसे आप अपने जो पानी है 80 से 100 लीटर उस पानी में भी मिला सकते हैं। उसमें आपको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आपका जो 1 एकड़ ज़मीन है उस 1 एकड़ की फसल में आपको स्प्रे कर देना है। तो इस तरीके से हम आप इसका स्प्रे करेंगे। तो इसका स्प्रे करने के बाद हमें कुछ सावधानियां रखनी होगी, जैसे कि इसको जब आप स्प्रे करते हैं तो आपको सुबह जल्दी या फिर शाम को थोड़ा लेट इसको स्प्रे करना होगा। ये इसकी सबसे पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि जब आप इसका स्प्रे करते हैं, इनको जब मिक्स करते हैं, मिक्स करने के 4 घंटे के भीतर आपको स्प्रे करना होगा। यानी कि जब भी आप इसे आपको इस्तेमाल करना है उसी वक्त आप इसे मिक्स करें। उससे पहले ये नहीं हो कि आपने आज मिक्स करा और 2 दिन बाद आप इसका स्प्रे कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी आपको ये सावधानी रखनी है कि जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो इसमें दूसरा आपको कोई केमिकल नहीं डालना है, यानी कि ये जो मिलते हैं आपको यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। तो चौथी सावधानी आपको ये रखनी है कि जब आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो अगले 24 घंटों तक आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट या केमिकल ला के आपको अपने खेत में स्प्रे नहीं करना रहता है। तो किसान भाइयों, हमने इस वीडियो में जाना है कि आप किस तरीके से इसका स्प्रे कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी फसलों पर कारगर रहता है और कौन कौन सी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हैं तो आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा। ये आसानी से 500 रुपये का ये प्रोडक्ट रहता है और आप इसे काफ़ी 1 एकड़ में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं कि हमने जो स्प्रे करा था तो आज पूरे इसके 4 दिन हो गए हैं। तो 4 दिन बाद हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं किस तरीके का इसमें आपको जो मिर्ची की जो पौधे हैं इनमें रिज़ल्ट मिला है। तो आप देख सकते हैं इनमें जो पहले लीफ कर्ल की बीमारी थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। आप आसपास के पौधे भी देखेंगे तो 4 दिन में काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है और जो पौधे पे जो वायरस था उसका भी इसने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है।
तो आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं सामने, इस तरीके का रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। तो आप साथ ही देख सकते हैं कि एक चीज़ और हमें देखने को मिली है कि जब हमने इसका स्प्रे किया है तो इसमें कुछ हमें नई फुटाने भी देखने को मिली है। तो इनकी जो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी जो फुटान है पौधों की वो भी हुई है। तो किसान भाइयों, हमने आपको बताया कि अगर आप इस दवाई का अगर इस्तेमाल करते हैं अगर अपने खेत में मिर्ची की फसल में या फिर ऐसी फसल में जिसमें लीफ कर्ल लगा है, तो आप काफ़ी हद तक इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसे परचेज़ भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।